जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक ही लाइन तो आप लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी सुनी ही होगी कि भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है और खेल से कहीं ज़्यादा है। और एक समय था जब सचिन तेंदुलकर को इस खेल का भगवान माना जाता था भारत में। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी खेल को या किसी भी एक वस्तु विशेष को कितना ज़्यादा अतिशयोक्ति दे दी जाती है कि वो ज़िंदगी से भी बड़ी बनकर निकल आती है। कुछ ऐसा ही इस समय हुआ है प्रभास के साथ। बाहुबली 1 और बाहुबली 2 मेगा हिट मूवीज़ रही थी। बाहुबली 2 ने तो जिसमें कि नए से नए रिकॉर्ड कायम कर दिए थे। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसी मूवी देता है, चाहे हम एस.एस. राजमौली की बात कर लें या फिर उसमें जो एक्टर्स थे उनकी बात कर लें, खास करके प्रभास की, तो इसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर भी पड़ता है। जहाँ इन लोगों से काफ़ी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, वहीं इन लोगों की जरा सी भी गलती को पब्लिक बख्शती नहीं है। एस.एस. राजमौली ने इसके बाद आर.आर.आर. हमारे सामने रखी, जो कि एक और उम्दा मूवी निकल कर सामने आई। लेकिन प्रभास कहीं ना कहीं इस रेस में पीछे छूटते हुए नजर आए। दरअसल प्रभास ने इस मूवी के बाद साहो करी, जिसने कि कलेक्शन तो अच्छा किया था, लेकिन मूवी को किसी ने भी पसंद नहीं किया और क्रिटिक्स ने इसको सिरे से नकार दिया। सिर्फ और सिर्फ प्रभास की ब्रांड वैल्यू के चक्कर में लोग थिएटर गए, इस मूवी को देखा, लेकिन सिर पकड़ के ही बाहर आए। इसके बाद चलिए सबको लगा था कि चलो एक आध बार तो हो जाता है। इसके बाद राधेश्याम रिलीज हुई प्रभास की। राधेश्याम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और राधेश्याम तो बल्कि बदतर ही निकल कर सामने आई, क्योंकि वो तो अपना कलेक्शन भी नहीं, मतलब जो उसका बजट था वो भी कलेक्शन में नहीं निकाल पाई और मतलब OTT पर भी उसको काफ़ी कम हिट्स मिले थे। तो ऐसे में अब प्रभास के सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो चुका है कि क्या प्रभास बाहुबली की इमेज से बाहर निकल पाएंगे या फिर अब उनको बाहुबली से भी बड़ी इमेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान में लोगों ने जिस तरह अक्षय कुमार को नकार दिया था, ठीक उसी तरह आदिपुरुष में भगवान राम के रूप में प्रभास लग रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान में सब कुछ सही था, मगर फिर भी फिल्म के लिए अक्षय कुमार को कास्ट कर लिया गया और यही गलती ओम राउत ने निर्देशन में भगवान श्री राम के जीवन पर बनी फिल्म आदिपुरुष में दोहरा दी। प्रभास बाहुबली के किरदार में जम सकते हैं, लेकिन राम के रोल में नहीं। राम के रूप में महेश बाबू जैसे एक्टर को कास्ट किया जाना चाहिए था और रावण के रूप में भल्लाल देव यानी राणा दुग्गवती जैसा अभिनेता को कास्ट करना चाहिए था। सैफ अली खान को नहीं, जिनकी ना कद है ना काठी। वे रावण कम और मुगल खूंखार शासक ज़्यादा लगते हैं। रावण की मूंछें थी मगर दाढ़ी बड़ी हुई नहीं थी और मेरे हिसाब से प्रभास जिस रूप में नजर आ रहे हैं उन्हें रावण का रोल भी सूट कर सकता था। वहीं राम के रूप में प्रभास को कुछ ज़्यादा ही पौरुष के रूप में दिखा दिया गया है। न राम वाली सौम्यता है और ना ही उनकी भव्यता, ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी मूछें। मैंने राम के रूप में किसी एक्टर को आज तक मूछों में नहीं देखा। ऊपर से प्रभास ने उदास रंग के अजीब से कपड़े ही पहन रखे हैं। इनको देखकर आर.आर.आर. में कुछ देर के लिए भगवान बने अभिनेता रामचरण की भी याद आ गई। वो प्रभास से कई गुना ज़्यादा बढ़िया लग रहे थे। हमारे राम शालीन हैं, शांत हैं, ये बात प्रभास में कहीं से भी नहीं दिख रही। प्रभास को देखकर कहीं से भी मन में राम की छवि की याद ही नहीं आती। प्रभास सुपरहिट हीरो हो सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, मगर अपने निभाए हुए रोल में भगवान राम नहीं लग सकते। चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि आपने राम को बॉडी बिल्डर के रूप में दिखा दिया, मगर रावण जैसी मूंछों का मैं क्या करूं। इतना ज़रूर कहूँगा कि इसकी तुलना रामानंद सागर की रामायण से तो बिल्कुल नहीं की जा सकती। भगवान राम बने अरुण गोविल से तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा कहना है कि या तो फिल्म आदिपुरुष की कहानी पौराणिक कथा रामायण पर आधारित नहीं होती या फिर राम और रावण के किरदारों के साथ छेड़खानी नहीं हुई होती। ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि प्रभास अगर बाहुबली बनकर छा गए हैं तो वे प्रभु राम के रूप में भी कीर्तिमान स्थापित करेंगे। प्रभास अपनी बाहुबली की छवि से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं आदिपुरुष का टीजर देखकर लोगों ने उन्हें भगवान राम के किरदार से भी नकार दिया और अब सवाल यह है कि आदिपुरुष में राम बने प्रभास क्या बाहुबली से बड़ा किरदार रच पाएंगे? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये आने वाले समय में उनके ही करियर के लिए एक बहुत बड़ा सवाल पैदा कर जाएगा। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।